सबसे पहले तो हमारे तमाम समाजवादी साथियों को आज होली के त्यौहार की बहुत बहुत बधाई। ये त्यौहार जहां रंगों के साथ साथ मिठाई और आपस में मिलने का भी त्यौहार है। सब अपनी तमाम चीज़ों को भूल करके आज का त्यौहार मिलने का मौका देता है, रंग से खेलने का मौका देता है और वहीं हम लोग मिठाई और गुजिया खा करके भी एक दूसरे का मुंह मीठा कराते हैं। तो पहले तो होली के त्यौहार की बहुत बहुत बधाई हमारे तमाम फाग गाने वालों का, हमारे तमाम बुजुर्ग जो पुरानी परंपरा को हम तक पहुंचा रहे हैं। ये बहुत पुरानी परंपरा रही हुई, कब से फाग गाई जा रही होगी इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं होगा। ये तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी तक अपने आप चली आ रही है। जो फाग गाई गई होगी तब थोड़ा बहुत सुधार है आगे पीछे करके आपने भी हम लोगों की पीढ़ी तक पहुंचाया है। हालांकि हम लोगों को जितना समझना चाहिए फाग को उतना फाग गाने वाला नहीं समझ पाते, बाकी उससे पहले जो कमेंट्री होती है वो तो समझ ही लेते हैं। और कहाँ ज़माना शुरू हुआ ढोलक और तमाम चीज़ों से, मजीरा से, और हमारे तमाम नौजवानों के हाथ में मोबाइल है। और ये जो कह रहे हैं कि फाग धरी है, इसमें फाग नहीं, न जाने क्या क्या धरा है इसमें, न जाने किन किन चीज़ों से जुड़ी चीज़ है। और आपको याद होगा जो लैपटॉप हमने दिया था, आज भी किसी गांव में चले जाओ, अगर जब शुरू करोगे तो हमारी और नेताजी की तस्वीर देखोगे। और सरकार किसी की आ जाए, सरकार किसी की आ जाए, उस कंप्यूटर से तो तस्वीर कोई नहीं हटा सकता। इसलिए ये वाला विषय बहुत अलग है। अभी हम लोग बिना तथ्यों के और बिना किसी आधार पर अगर कोई बात कह देंगे तो ये माना जाएगा कि हम लोग कमज़ोर हैं। हालांकि एक विपक्षी पार्टी ने बड़ा सवाल उठाया है कि ऐसी मशीनों में कहीं हेरा फेरी हुई है, बड़ा सवाल उठाया है। और खबरें भी अखबारों में आई हैं, कार्यकर्ता भी जानकारी दे रहे हैं और किसी को भरोसा नहीं हो रहा कि ऐसा भी हो सकता है। सबसे बड़ी बात है भरोसे की। इस तमाम बातों से ये बात निकल कर के आ रही है कि लोगों को भरोसा नहीं हो रहा। इसलिए हमारी पार्टी की भी राय बनेगी, वो हम लोग फैसला लेंगे कि क्या राय बनानी है। अभी आने वाले समय में त्यौहार के बाद हम लोग बैठेंगे, जितने विधायक हारे हैं उन्हें भी बुलाएंगे, जीतने वालों को बुलाएंगे, उसके बाद कोई राय बनाएंगे कि आखिरकार हमें क्या कहना है। क्योंकि बिना उसके आधार के, बिना सच्चाई के अगर कोई बात कह दोगे कि वो आपकी बड़ी पार्टी है, लोग पता नहीं क्या क्या निकालेंगे कि खिसिया गए हैं, न दुखी हैं, नाराज़ हैं। और जनता का फैसला हम लोगों को स्वीकार है। जो लोकतंत्र में जनता फैसला करती है वो फैसला हम लोगों को स्वीकार है और ईमानदारी से स्वीकार है, पूरे मन से। हमने तो इसीलिए कहा कि शायद जनता को हमारा काम पसंद नहीं आया या काम करने का तरीका पसंद नहीं आया, तो आने वाली सरकार जो आएगी वो हमसे बेहतर काम कर करके दिखाएगी, हमसे अच्छे काम कर करके दिखाएगी, ऐसा हमारा मानना है। और लोकतंत्र में यही परीक्षा है। कम से कम समाजवादियों ने तो जमीन पर काम करके दिखा दिया। और हालांकि एक सड़क तो ऐसी बनाई है, ये सड़क जब बनना शुरू हुई होगी तो कहानी कुछ और नहीं होगी। किसी ने जब ये सड़क बनी है, ये जो आगरा से लेकर के चली गई आपकी लखनऊ तक, हमारे बुजुर्ग लोग बता दें, बताओ कहीं ऐसी सड़क देखी होगी? कम से कम देश में किसी प्रदेश के पास ऐसी सड़क नहीं है जो समाजवादी लोगों ने बना करके तैयार कर दी। हालांकि 2-2.5 घंटे में पहुंच जाते होंगे लखनऊ में, और कई ऐसे हैं जो बता सकते हैं कि 1.5 घंटे में भी पहुंच गए होंगे। कोई है ऐसा 1.5 घंटे वाला? अरे आप मत चलना। हालांकि 1.5 घंटे में मत चलना। और उद्घाटन के समय भी मैंने कहा था
कि रफ्तार से मत चलना है सड़क पे। ये जो तेज चलने वाले लोग हैं, ये नुकसान बड़ा हो जाएगा इससे। इसलिए आराम से चलना है, 100 से नीचे चलना है। उस सड़क पे तो मन करेगा जितना चाहो उतनी स्पीड से चले जाओ, लेकिन 100 से ज़्यादा मत चलना। ये सड़क 500 आने वाले 500 1000 साल तक ऐसी दिखाई देगी जैसे जीटी रोड आज तक याद की जाती है। आज तक याद करी जा रही है जीटी रोड कब बनना शुरू हुई थी। शेरशाह सूरी से भी पहले बनी थी, तब से लेकर के अभी तक ये सड़क वैसी ही दिखाई देगी। और ये तो हम आगे भी ले जा रहे थे गाजीपुर तक। अब आने वाली सरकार तय करेगी गाजीपुर तक जाएगी कि नहीं जाएगी, क्या केवल लखनऊ तक रह जाएगी। और हो सकता है आने वाले समय में नहीं जाएगी तो आने वाले समय हम ही लोग इसको लेके जाएंगे वहाँ तक। लेकिन हमारे नौजवान साथियों से निवेदन है और तमाम समाजवादी साथियों से, जब चुनाव हार जाओ आप लोग तो हमें और आपको अपनी खुद की समीक्षा करनी होगी। किसी पे उंगली उठाने से पहले सोचना पड़ेगा कि आखिरकार हम में क्या कमी रही। और हज़ारों साल पुरानी कहावत जो है, हालांकि अंग्रेज़ी में थी, वो अंग्रेज़ी के अखबारों ने भी लिखा कि जीतने वाले के तो बहुत सारी बता देते हैं कि हमने जितवाया हमने जितवाया, और जब हारने वाला होता है तो कहता है उसने हरवाया उसने हरवाया उसने हरवाया। हारने वाले को पता नहीं लगता किसने हरवाया। हालांकि उस पर आपको समीक्षा करनी पड़ेगी। और जो झूठा प्रचार है उससे आपको सावधान रहना पड़ेगा। ये जो मोबाइल का ज़माना, पता नहीं कौन सी बात सही है गलत है वो चल रही है, आप तक जाने कौन सी बात पहुंच जाए। और अब तो नया भारत बनने जा रहा है, और नए भारत का सपना कितना बड़ा होगा और नए भारत का सपना कैसा होगा या उसकी सच्चाई क्या होगी, वो तो आने वाले समय में पता लगेगी। लेकिन हमें और आपको सावधान रहना पड़ेगा। इसीलिए समझाने से कुछ नहीं मिलता। हम तुम्हें समझाते रहे कुछ नहीं बोले, हम कहें कुछ सोना गिरा पड़ा है सब भाग जाओगे हमें छोड़ करके। इसलिए 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 याद रखना, ये पार्टी में अनुशासन नहीं आएगा तो हमें और आपको दिक्कत होगी आगे बढ़ने की। दूसरा, हमें अपना सिद्धांत समझना पड़ेगा कि हम किस सिद्धांत को लेकर के चले हैं। जो हमारा सिद्धांत है वो हम सिद्धांत से ना हटें, जो हमारी विचारधारा है उससे ना हटें। जो नेताजी संघर्ष कर के पार्टी जब यहाँ तक यहाँ लाए तो हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है अगले 25 साल और इस पार्टी को कैसे ले जाने का काम हो। वही अनुशासन बहुत ज़रूरी है और दूसरों को सम्मान से जोड़ने का। पता लगा अपने सम्मान के चक्कर में दूसरों का अपमान कर दो। इसलिए जब तक अपने दूसरे लोगों को नहीं जोड़ोगे और नहीं सम्मान दोगे तो आपकी पार्टी भी बड़ी नहीं होगी, आपका दल भी बड़ा नहीं होगा। इसलिए जो आप पे आरोप लगते हैं कि आपका साथी कोई नहीं है, हम तो यही कहते हैं तमाम जाति धर्म के लोग हैं, लेकिन दूसरे लोग जात धर्म के चश्मे से हमें और आपको पहचानते हैं। इसलिए बड़ी चुनौती है हमारी तुम्हारी, बड़ी चुनौती है अपने आप को साबित करने की कि हम सबको साथ लेके चलने वाला दल है। इसलिए इस चुनाव का जो भी परिणाम है हमको स्वीकार है। आने वाले समय में विचारधारा कैसे लोगों तक पहुँचे। देश बड़ा हो रहा है आबादी का, इतना बड़ा आबादी का कोई नहीं है। चुनाव के दौरान मैंने देखा एक चीज़, मुझसे बड़े पत्रकार पूछे थे, जितने टीवी के मालिक लोग थे एक दिन मिले थे मुझे 20-25 लोग, देश के बड़े पत्रकार। उन्होंने कहा कि इस चुनाव की सबसे बड़ी चीज़ क्या कह सकते हो। मैंने कहा कि किसानों के बाद मैंने अगर कोई सबसे बड़ी चीज़ देखी है इस चुनाव में तो नौजवानों के हाथ में मोबाइल, जीन्स पहने हुए और लाल टोपी लगाए हुए, ये 3 चीज़ें मैंने सबसे ज़्यादा देखी। चौथी कही थी साइकिल, लेकिन साइकिल इधर थोड़ी पीछे रह गई। मैंने यही कहा था कि नौजवानों को मैंने जीन्स पहने सबसे ज़्यादा देखा, हाथों में मोबाइल ज़्यादा देखा और लाल टोपी देखी। तो ये ऑब्जर्वेशन है, इसका मतलब नौजवानों की आबादी ज़्यादा है। अब धोती वाले तो कम ही होंगे, थोड़े उधर हैं थोड़े इधर हैं, बाकी ये जीन्स वाले ज़्यादा हो गए। तो ये पहनावे भी बदलाव आ गया। कहाँ फाग सुनने की बात थी, अब
नया गाना कौन सा है वो तो वहां तक पहुंच गया गाना, फाग से जाने कहाँ पहुंच गई बात। इसलिए फाग भी रहे हमारी और अगली पीढ़ी को फाग भी मिले और नया ज़माना जो आया है वो भी हमारे पुराने ज़माने को समझ में आए, तो हमारा व्यवस्थित चीज़ें चलेंगी। इसलिए नया पुराना मिल करके चलेगा तो मामला ठीक होगा। और चुनौती बड़ी है समाजवादियों के सामने, क्योंकि जिनसे लड़ना है वो किस सीमा तक क्या कह देंगे हम और आपको नहीं पता। कोई नहीं जानता होगा मेक इंडिया क्या है, कोई नहीं जानता डिजिटल इंडिया क्या है, कोई नहीं जानता अब न्यू इंडिया क्या होगी। मैं समझता हूँ न्यू इंडिया यही है कि जीन्स और मोबाइल लिए करके घूमो, यही शायद न्यू इंडिया है। लेकिन लोग पता नहीं क्या चाहते हैं, क्या पसंद करते हैं। इसलिए आने वाली सरकार जब तक काम नहीं करती है, जब तक उनका सरकार की व्यवस्थित चीज़ें नहीं होती हैं, तब तक हम लोग विरोध नहीं करेंगे। और उनका बजट पास हो, हमसे अच्छा काम करें, जो कमियां होंगी हम लोग विपक्षी दल हैं उन बातों को रखेंगे। और आने वाले समय में, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, वो बड़ा चुनाव होगा देश का, उसकी तैयारी तो हम लोगों को करनी पड़ेगी जल्दी। और ये इस देश के सामने सबसे बड़ा सवाल है, एक तो बेरोजगारी रहेगी। आप कितनी भी नौकरी दे दो, कितना भी रोजगार दे दो, लेकिन कैसे रास्ता निकलेगा ये बड़ा सवाल है। इसलिए किसानों को सुविधा मिले, जिस तरीके से व्यवस्था हम समाजवादियों ने बनाई उस व्यवस्था के हिसाब से और लाभ पहुंचाया जा सकता था। लेकिन इस त्यौहार के दिन हम बधाई देना चाहते हैं, लेकिन व्यवस्था बनाए रहोगे तो आपको भी आराम, हमें भी आराम है। इसलिए बहुत बहुत बधाई होली पर सभी लोगों को, और अपने फाग गाने वालों का विशेष धन्यवाद और बहुत आभार इन लोगों का कि इस त्यौहार में सबसे असली मामला तो फाग का ही है, बिना फाग के होली अधूरी है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार हमने धर्मेंद्र से भी कहा, अपने 100 लोगों से कहा कि फाग का बढ़िया इंतजाम हो, ये असुविधा न होनी पड़े, बैठने की दिक्कत, धक्का मुक्की, लोग सुने और समझ के भी जाएं कि फाग का मतलब क्या है। और हमारा जहाँ सुनने का मौका मिले वहीं फाग के महत्व को समझ करके जाएं, और होली का त्यौहार जिस खुशी से आया उसी खुशी के साथ हमारा समाज भी आगे बढ़े। चलो, बहुत धन्यवाद।